बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में यह लेक्चर नंबर 74 है और ये आज हमारा मौजू है फैक्टराइजेशन। ये बाब नंबर चैप्टर नंबर 5 है और उसकी ये जो हम शुरू करते हैं। ये मश्क नंबर 5.1 है। सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक हम इसमें हल करने की कोशिश करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो ये इसको कहते हैं अज्जा ज़रबी, यानी वो मल्टीप्लाई के अज्जा, ये इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। इस अमल में अलजबरी जुमले को मुख्तलिफ ज़रबी मल्टीप्लाई अज्जा में तकसीम किया जाता है। यानी अलजबरिक ये जो जुमला या एक्सरसाइज या जो मश्क होती है, एक्सप्रेशन होती है, इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में मल्टीप्लाई पार्ट्स में तकसीम करते हैं। ये जो ज़रब का उल्ट होता है, यानी ज़रब जो मल्टीप्लाई का उल्ट होता है। तरीक़ेकार पर सवाल ये जो किस तरह से करेंगे ये हम आपको सवालात में आपको समझ आती जाएगी। ये पहला सवाल है, हम शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है 2abc - 4abc x abx जमा 2abd को फैक्टर बनाए, यानी ये सवालिया निशाना फैक्टर कितने हैं। तो ये पहले तो ये हमने वो रकम ही लिखी गई है, इसमें 2ab हम कॉमन लेंगे। ये मल्टीप्लाई कॉमन लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कॉमन यानी इसमें भी 2ab मौजूद है, इसमें भी 2ab मौजूद है, इसमें भी 2ab मौजूद है। तो जब हम 2ab करेंगे तो ये हमारा रह जाएगा, इसका c रह जाएगा, ये c रह गया, इसका यहाँ 2 रह जाएगा, 2x ये रह गया, इसका d रह जाएगा, d रह गया, 2ab मज़ीद इसके फैक्टर या ये मल्टीप्लाई के यानी फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो इसको फैक्टर कहते हैं। ये दो फैक्टर हैं, ये मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते। अगला हम इसका पार्ट का दूसरा सवाल करते हैं। 9xy - 12x² y जमा 18y², इसके फैक्टर क्या होंगे। तो इसके अगर आप करें तो 3 ज़रब 3xy बनता है। इसके करें 3 ज़रब 4 जो है ना वो x ज़रब x y बनता है, यानी 2 मरतबा x। और इसके करें 3 ज़रब 6 y ज़रब y बनता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज़ आइंदा हम कम ही यूज़ करेंगे इसका, इस तरीके से इस्तेमाल कम ही करें समझाने के लिए। तो इसमें 3y कॉमन निकला, 3y इसमें भी है, 3y इसमें भी है, 3y इसमें। फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर छोटे छोटे हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन 3y निकला, अंदर ये 3y जब निकाल दिया तो रह गया 3x, यानी ये 3y निकल गया, ये 3x रह गया ये, और यहाँ रह गया -4x², और यहाँ रह गया 6y। अब आप देख सकते हैं गौर से। तो ये सवाल का मुकम्मल हुआ। अगला हम करते तीसरा इसका पार्ट। -3x² y -3x + 9xy², इसके फैक्टर करते हैं। तो ये इसमें ये देखें 3x है, 3x है, तो 3x इसमें भी कॉमन है, हर एक में 3x कॉमन है। तो हम ये 3x कॉमन लेते हैं, यानी इसमें भी है, ये सिंगल x आएगा, ये x² का मतलब x ज़रब x है, तो ये y² का y ज़रब y है। तो इसमें 3x हर एक में कॉमन है। तो ये 3x हमने -3x कॉमन लिया, -3x लिया, तो ये xy रह गया, इधर x रह गया सिंगल और y रह गया। इसमें यह पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ ज़ीरो नहीं रहेगा। ये याद रखें, ज़ीरो नहीं रहे। ज़ीरो रहने का मतलब ये यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये यहाँ कुछ भी नहीं था, ज़ीरो नहीं रहेगा, एक रहेगा। ये याद रखें, स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, यहाँ आप ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो नहीं रहेगा कि सारा निकल गया, बाप कुछ भी नहीं रहा, एक रहा। मल्टीप्लाई ने इसने एक, और फिर इसका ये रह गया 3y²। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दें कि ये जो माइनस है और प्लस है वो ये आमतौर पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो गलती करते वक्त बहुत मुश्किलात में पड़ जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो इसको आप प्रैक्टिस करके देख लें कि ये अगर मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको पड़ताल कहते हैं, इंग्लिश में चेकअप कहते हैं। तो चेकअप करके देख लें तो ये क्या वो रकम वापस आ जाती है। अगर आ जाती है तो आपका सवाल ठीक जा रहा है। तो ये देखें, ये यानी रकम वापस आ जाती है। आप इसको करें तो यहाँ माइनस से आया है, तो माइनस इस वजह से आया कि यहाँ प्लस था। तो ये देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, ये रकम वापस आ गई। अच्छा, ये सवाल पार्ट ख़त्म हुआ। अगला करते हैं। तो अगला सवाल है
5ab² bc स्क्वायर मनफी 10a² b क्यूब c की मनफी 20a क्यूब bc स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फैक्टर मालूम करने हैं। ये जो ना वो ये जो 5abc स्क्वायर इसके दो पार्ट कर लेते हैं, सी के ये सी अलग कर लिया, इस तरह से भी इसके भी पार्ट कर लें। आपके नज़र में ये सामने है, नज़र आ रहे 5 ज़रब 2, ये 2 10 हो जाएगा। इसके भी पार्ट 5 ज़रब 4, ये कर लिए पार्ट। तो जब हम 5abc इसमें से कॉमन लेंगे, आप ज़रा ध्यान करें, 5abc कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा bc स्क्वायर मनफी 2ab स्क्वायर मनफी 4a² c, ये अंदर बचेगा। अब आप यानी गलती से बचने के लिए आप इसको प्रैक्टिस करके देख लें कि इसको देखें मल्टीप्लाई करके इसके साथ, तो ये रकम आती है, ये देखें आ गई रकम वापस आ जाती है। फिर इसको इसके साथ देखें तो ये रकम वापस आ जाएगी, इसको इसके साथ देखें ये रकम वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप सही जा रहे हैं। ये अगला चौथा सवाल है, सॉरी पांचवा सवाल है। ये जो है ना वो 3x क्यूब वाई इंटू एक्स मनफी 3y मनफी 7x स्क्वायर वाई एक्स मनफी वाई 3y, ये इसके फैक्टर मालूम करने हैं। इसमें आप देखें कि ये जो है ना ये जो एक्स मनफी 3y और 3x क्यूब वाई और मनफी 7x स्क्वायर वाई और एक्स मनफी वाई। तो अब आप इसको देखें कि ये आ गया जी, ये इसमें एक्स स्क्वायर वाई ये कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया, तो ये बच गया एक्स मनफी 3y और 3x मनफी 3y। ये जो है ना इसमें एक्स मनफी 3y है, यहाँ हमने पहले मरहले में ये जो ब्रैकेट थी इसको बजाय मल्टीप्लाई करके काम को लंबा करने के इसको हमने कॉमन लिया, ये आपको साथ कॉमन लिया। जब हमने ये दोनों में यानी दो हिस्से हैं, ये इस रकम के दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में से एक्स मनफी 3y कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट में आपने रखना है। तो आके ब्रैकेट में इसलिए रखना है कि ये देखें एक्स मनफी 3y इससे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स मनफी 3y इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में रखना। तो अंदर क्योंकि मल्टीप्लाई ये पूरी रकम इसके साथ हो रही, तो इसको ब्रैकेट में कर देना है। ये गलती नहीं करनी कि इसको ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है, ये आप ब्रैकेट में करना, क्योंकि यहाँ दो थे तो यहाँ हमने एक किया, तो एक तब रह सकता है जब यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये आगे रकम 3x क्यूब वाई मनफी 37x स्क्वायर वाई, ये ब्रैकेट में ये स्टेप। अब इसमें से एक कॉमन कुछ और भी आएगा, तो ये जब हम कॉमन एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लिया तो अंदर ये तो वैसे के वैसा रह गया, और 3xy मनफी 7x ये ब्रैकेट में रह गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये आना तो यहाँ था, तो लेकिन हमने ये जो ना अच्छी लिखाई करने के लिए ये यहाँ कर दिया है। अगर आप यहाँ लिख दें तो वो गुजारा हो सकता है, लेकिन ये वो भद्दा सा लगता है, तो इसको इस तरह से बाहर ही लिखें। अब आज छठा सवाल करते हैं। 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई 5 प्लस 8x वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसके साथ भी जुड़ा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसके साथ भी जुड़ा। इसको कॉमन लेंगे तो ये दोनों रकमें ब्रैकेट में आ जाएंगी, ये आपके सामने है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x वाई क्यूब जमा 8x वाई क्यूब ये है, तो ये 2x वाई स्क्वायर, ये फिर हमने इसमें से भी कॉमन लिया, तो इसमें से कॉमन लिया तो अंदर ये तो रकम पैसे पहले से है, तो यहाँ रह जाएगा y प्लस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो सवाल था इसमें कॉमन लेने का तरीका समझाया गया है, कॉमन लेने का तरीका समझाया गया है। आगे हमारा तरीका इससे एडवांस थोड़ा सा शुरू होगा, जिसमें ये भी शामिल होगा और कुछ और भी शामिल होगा, ज़रा सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। तो आइए हम करते हैं। दर्जे ज़ैल का इज़ाई ज़रबे मालूम करें। 5ax मनफी 3ay मनफी 5bx जमा 3by इसके फैक्टर। तो ये रकम आ गई 5ax मनफी 5bx मनफी 3ay जमा 3by। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि ये जो रकम थी मनफी 5bx, इसको हमने इधर पेयरिंग की,
इसको इधर शिफ्ट किया और ये रकम इधर गई, यानी इसमें सिर्फ एक रकम की शिफ्टिंग की। ये शिफ्टिंग समझाने के लिए, अदरवाइज़ कि कोई वो ज़रूरी नहीं था कि हम ये स्टेप करते, वो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता था, लेकिन फिर समझ नहीं आनी थी। तो ये 5bx को इसके साथ किया और अगला आगे ले गए। तो अब इसमें से 5x कॉमन लिया तो अंदर आ गए a - b, -3y कॉमन लिया, a - b कॉमन आ गए। यहाँ ये समझाना ज़रूरी है कि ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा हमने इसलिए किया कि अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते, इसमें से हम a कॉमन लेते तो वो बाकी ज़्यादा नहीं था। जब हम a कॉमन लेते तो वो हमें असल में ज़रूरत थी कि यहाँ एक ब्रैकेट में ये दोनों हिस्सों में ये एक ही किस्म की रकम हमें वसूल हो, एक ही किस्म का रकम हम हासिल कर सकें, तो ये ज़रूरी था। तो इस वजह से हमने उसके लिए थोड़ी सी वो जहनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जहनी प्रैक्टिस करने के तहत आगे एक ही किस्म के दो के पार्ट हों और जिसमें से एक ही किस्म की रकम हासिल हो, तो वो हमें a - b हासिल होगी, इधर भी a - b हासिल होगी। अब हमने a - b को हासिल किया तो ये हमारी दो रकमें ब्रैकेट में रह गई। तो ये a - b 5x - b, ये याद रखें कि दूसरी दो रकमों का गिर्द ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये अकेले से मल्टीप्लाई होगा और ये अलहदा हो जाएगा, अलहदा समझा जाएगा और वो हमारा जवाब गलत होगा। अगला हमारा सवाल है दूसरे का दूसरा, 3xy = 2y - 12x - 8। और इसमें भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। 12x के साथ जब 2y को मिलाएंगे, ये जो 3xy - 12x को मिलाएंगे तो हमें ये y - 4 ये दोनों में हासिल होगा। तो ये हमें उसी के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसकी ग्रुपिंग हमने की, यानी इसमें से कॉमन लेकर देखें, इसमें से लेकर देखें, आपकी ग्रुपिंग सही बन रही नहीं बन रही। तो ये ग्रुपिंग आप बनाएं। तो ग्रुपिंग में कभी यहाँ ये लाना पड़ता है तो तीसरा चौथी टर्म लानी पड़ती है। तो 3x y - 4 = 2y - 4। अब y - 4 को कॉमन लिया, 3x + 2 इसको ब्रैकेट में कर लें। अच्छा, ये इसका अगला पार्ट है, x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³, इसके फैक्टर तलाश करने हैं। तो ये आ गया x³ - 2x² y, ये हमने वो इसका पेयर बनाया, यानी ये एक जोड़ा बनाया। और इसका आगे ये आ गया 3xy² - 6y³। तो इसमें हमें जोड़ा बनाते हुए देखना है, हमें एक ही किस्म की हर जोड़े से ब्रैकेट में हासिल हो। तो ये x² x - 2y 3y² x - 2y हासिल होगा। अब इसको कॉमन लेंगे, x - 2y कॉमन लेगा तो x² और 3y² इसके गिर्द ब्रैकेट ज़रूर लगा लें। तो इसी का चौथा पार्ट है, x² - y² होल z y² - z² होल x, इसके बनाए। अब ये अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये पेयर इसके पेयर के बराबर नहीं है, ये और पेयर है और पेयर है। हमने तो सिंगल पेयर लेना है, तो ताकि ये भी ये जो है इसका भी कज़िया किया जा सके, मामला तय किया जा सके। तो हमने पहले तो इसको खोल लें। ये हमने खोला, zx² - zy², इसका खोला zx² xz², ये और xy², ये खुला। तो ये जो है ना जब ओपन हुआ, अब हमने पेयरिंग करनी है। अभी मतलब 4 हमें टर्म्स हासिल होगी, 4 टर्म्स। तो ये 4 टर्म्स में से ये zx² और उसके साथ हमने ये xy², ताकि हमें एक ही किस्म की ब्रैकेट में हासिल हो। तो ये हमें अब देखें x लिया, xz = y² कॉमन आ गया, इसमें भी z लिया, xz = y² कॉमन आ गया। तो xz = y², फिर जो टोटल कॉमन लिया z - x। अच्छा, कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि इसके दो पेयर कर लेते हैं, x - y x + y y - z y + z। तो वो फैक्टर तो बन गए, लेकिन वो लंबा कम हो गया और वो फिर बाद में फिर इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कज़िया करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से यह तरीका ठीक है। तो वो तरीका वो उसमें अब भटक सकते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, दर्जे ज़ैल की इज़ाई ज़रबी करें। अब ये जो इज़ाई ज़रबी है, इसमें अब आप तला देखें, पहले हमारी 4 टर्म्स की रकमें थी, अब 3 टर्म्स की आ गई हैं। ये 3 टर्म्स हैं, 144a² जमा 24a जमा 1। ये 3 टर्म की जो भी रकमें हैं, इस किस्म के फैक्टर तलाश करने हो तो आप देखें कि ये क्या किसी तरीके से मुकम्मल मरबा बन सकता है कि नहीं। अब ये देखें, ये रकम किसका मरबा है,
12a का मरबा, 12 ज़रबे 12 144, a ज़रबे a स्क्वायर, तो ये हमारा 12a स्क्वायर का मरबा बन गया। और ये एक का ही मरबा है, एक का स्क्वायर है। तो ये अब स्क्वायर मुकम्मल करने की तीसरी टर्म चाहिए होती है। तीसरी टर्म ये होगी कि ये 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके उसको डबल करना होता है, यानी मल्टीप्लाई या डबल करना होता है। तो 2 ज़रबे 12 ज़रबे 1a, ये जो है ना, ये स्क्वायर के बारे में मैंने पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि ये स्क्वायर जब खुलता है तो 2 रकमें हासिल नहीं होती, ये अगर 2 का हो तो 3 हासिल होती हैं। अगर वो 2 से ज़्यादा रकमों का हो तो उसका वो और फार्मूला है, उसको ज्योमेट्रिकल तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये आपको भटकाने वाली बात है, अपने यानी वो भटक जाएंगे आप। तो ये अब ये 2 का, ये जिसको वो आइडेंटिटी मार्क्स कहते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये लाजमी होता है, यानी इसकी पहचान है। तो ये अब जो स्क्वायर आएगा 12a जमा 1 का, ये स्क्वायर आएगा। इसको कोई स्टूडेंट, कुछ लोग ये भी लिख देते हैं इसके 2 टर्म, 12a जमा 1 ब्रैकेट इंटू फिर 12a जमा 1, 2 मरतबा लिख लेते हैं, एक ही बात है। अब ये हम अगला सवाल करते हैं, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर मनफी 2 b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, तो क्या यह स्क्वायर मुकम्मल है? अब इसको देखें, a बटा b का स्क्वायर है, ये b बटा a का है। उसके लिए वो तीसरी टर्म्स भी होनी चाहिए, माइनस की हो या प्लस की हो। तो ये देखें कि तीसरी टर्म ये बनती है, यानी a बटा b, b बटा a, यानी a बटा b ये वाला हिस्सा लिखा गया और b बटा ये लिखा गया, ये आइडेंटिटी का 2 आ गया। अब यहाँ 2a से कट जाता है, b से कट जाता है, ये 2 ही रह जाता है। इस वजह से ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज़ इतनी रकम की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो ये बन गया, यानी यहाँ प्लस था तो ये प्लस का स्क्वायर था, यहाँ प्लस था और प्लस का स्क्वायर था, यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर होगा। जैसे a जब माइनस b का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab आ गया, यहाँ हासिल हो गया a बटा b माइनस b बटा a होल स्क्वायर। अब तीसरा इसका टर्म है x प्लस वाई स्क्वायर मनफी 14z एक्स प्लस वाई प्लस 14 स्क्वायर। ये जो है ना, इसको अब देखें, इस रकम को अब आप देखें, ये भी एक स्क्वायर है, ये 7z का स्क्वायर है। तो इसका वो आपने देखना है कि यहाँ 2 टर्म पूरी होती हैं कि नहीं होती। तो इसको अगर देखें x प्लस वाई तो इससे रिलेटेड है, अब 7z इससे रिलेटेड है, यानी ये यहाँ आप देखें 7z भी है, और ये इसको मल्टीप्लाई करके देखें 7z ज़रबे 2 14z, ये रकम भी वापस आती है। इसका मतलब ये स्क्वायर मुकम्मल है। अगर इसको बड़ा ए तस्वर करें, कैपिटल ए, और इसको कैपिटल बी तस्वर करें, तो ये a मनफी b का स्क्वायर हो गया। तो यानी अगर यहाँ मैंने आपको मिसाल के दिए थे, और भी तरीका कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 7z बराबर वो जो है ना आपने y तस्वर किया, और x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू zx 7z इंटू एक्स प्लस वाई, मैंने ये x प्लस वाई हो गया, और ज़रबे 2 zx, ये तो स्क्वायर में कौन रहता है, इसको हमने a तस्वर किया, इसको हमने यानी x प्लस वाई को a तस्वर किया। 7z को यहाँ से गलती से y लिखा गया, इसको b समझ ले, कैपिटल B समझ ले, वो मिटाना अब वो बड़ा मुश्किल काम है। तो जो है ना, ये इसके लिए मुझे कोई बहुत मुश्किल तरह करना, सारा लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई स्क्वायर मनफी 2 ज़रबे 7z एक्स प्लस वाई 7z, ये आ गया a स्क्वायर मनफी 2ab जमा b स्क्वायर। ये बात यहाँ वाज़ हो जाती है, इसको अगर आप b से वर्ग करें तो वाज़ हो जाती है। तो ये आ गया a मनफी b स्क्वायर, a मनफी b स्क्वायर, यहाँ भी गलती से मैंने प्लस लिख दिया है, इसको माइनस समझ लें, मैं ज़बानी बता रहा हूँ आपको, इसको माइनस समझ लें, ये ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये आ गया वो a मनफी, अब आप वैल्यू पुटअप कर दें, तो x प्लस वाई ये a हो गया हमारा कैपिटल A, और मनफी 7z कैपिटल B, तो ये उसका स्क्वायर हो गया, ये हमारा जवाब आ गया। इसको 2 मरतबा भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा जवाब आ गया। ये अगला चौथा पार्ट है, 12x स्क्वायर मनफी 36x जमा 27 इज इक्वल टू फैक्टर 3, 4x स्क्वायर मनफी 12x
अब इसका स्केयर देखें, इसका नॉर्मली स्केयर नहीं हो रहा, स्केयर मुकम्मल नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें से अगर गौर करें, इनमें 3 कॉमन लें, 3 लें, 3 लें, तो ये अगर आप देखें यहाँ 4 4 का स्केयर मुकम्मल हो जाता है, एक्स का भी मुकम्मल हो जाता है। फिर हमने 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया 4x स्केयर मनफी 12x प्लस 9, ये 3 कॉमन। तो अब 3 है, तो ये बजाते खुद देखने के लिए क्या स्केयर मुकम्मल होता है, ये 2x का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये आइडेंटिटी का, ये 2 है, ये 3 यानी 4 × 12, ये पूरा हो जाता है, यानी ये 4 है, 3 12, ये 3 इसका है, 2 इसका है। तो ये जो है ना, ये इसमें भी हमने गलती से ना ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको आप कैंसिल आउट समझ लें। तो ये आ गया 3 2x मनफी 3 स्केयर, ये बन गया। यानी इसको मैं ना ये 2 गलती से एक्स्ट्रा लिखा गया, इसको कैंसिल आउट, 2 3 2x मनफी 3 स्केयर, ये हमारा जवाब आ गया। ये हमारा सवाल नंबर 4 शुरू हो रहा है, 4 का 1 सवाल है। तो ये आ गया हमारा सवाल है 3x स्केयर मनफी 75y स्केयर, ये फैक्टर इसके बनाए। ये अब आपकी 2 टर्म्स शुरू होगी, तो ये आप 2 टर्म्स यहाँ भी स्केयर है, यहाँ से आपको एक फार्मूला याद होगा, a स्केयर मनफी b स्केयर इज इक्वल टू ब्रैकेट में a मनफी b, फिर मल्टीप्लाई a प्लस b, ये होता है फार्मूला। यानी ये फार्मूला होता है a स्केयर मनफी b स्केयर फार्मूला, ये बराबर होता है a मनफी b को कुल ब्रैकेट में और a प्लस b फिर दोबारा ब्रैकेट में। तो इसमें से हमने 3 कॉमन लिया है, तो अंदर आप देखें कि इंडिविजुअल स्केयर आने चाहिए। ये x का स्केयर है, ये 5y का स्केयर है, तो बन गया ये अब आपके साथ वजाहत के लिए लिखा 3x का स्केयर मनफी 5y का स्केयर, यानी इसको बड़ा ए अगर कैपिटल से a स्केयर मनफी b स्केयर फार्मूला बन गया। और ये 3 उसी तरह बाहर लिखा जाएगा ब्रैकेट में, x मनफी 5y, एक मरतबा प्लस लिखा जाएगा, एक मरतबा माइनस लिखा जाएगा, एक मरतबा प्लस लिखा जाएगा। ये हमारा वो जायज़ा भी, ये सवालात आसान से हैं, इतने मुश्किल नहीं है। 4 का 2, ये x इंटू एक्स मनफी 1 मनफी y इंटू वाई मनफी 1, इसके फैक्टर तलाश करें। तो इसको आपने ना पहले मल्टीप्लाई करके ये स्ट्रेट लाइन करना है। तो ये आ गया इसका एक्स स्केयर, ये खुलेगी x, ये मनफी वाई स्केयर, ये आ गया वो जो है ना मनफी 0 मनफी प्लस वाई। अगर आप देखें कि एक्स स्केयर मनफी वाई स्केयर, ये एक्स स्केयर मनफी वाई स्केयर, इसको और मनफी एक्स प्लस वाई, ये यानी इस तरीके से एक तरतीब बना ली। अब ये एक्स मनफी वाई का स्केयर है, तो ये हिस्सा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स मनफी वाई। तो इसमें से एक कॉमन ले मनफी 1 एक्स प्लस वाई, यानी ये भी इसको भी एक रकम समझते हुए इसमें से मनफी 1 ले एक्स प्लस वाई। अब वो एक्स प्लस वाई ये 2 टर्म बन गए, एक हिस्सा बन गया और ये दूसरा हिस्सा बन गया दूसरा। इसमें से एक्स प्लस वाई कॉमन ले, तो कॉमन लेते तो एक्स मनफी वाई और मनफी 1, तो यानी वो क्योंकि ये एज ए होल हिस्सा है और ये इसके साथ मिलकर ये दूसरी ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई एक्स मनफी वाई मनफी 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर हल करें तो ये रकम वापस आ जाएगी। अब तीसरा पार्ट करते हैं, 120 am स्केयर मनफी 242 an स्केयर, ये इसके फैक्टर तलाश करने हैं। माफ़ कर रहा हूँ, 2064, इसको आपने चेक करना है स्केयर मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि ये 64 8 का स्केयर है और ये जो है ना इसमें से 2 कॉमन लें, 121 11 का स्केयर है। तो हमने स्केयर किया तो 2/64 am स्केयर मनफी 2/121 an स्केयर, इसमें से 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन ले लें, तो 2 a कॉमन ले लें, अंदर आ गया 64 m स्केयर मनफी 120 n स्केयर। ये देखें ये भी स्केयर मुकम्मल है 8 m का और ये भी स्केयर मुकम्मल है 11 n का। तो ये आपके समझाने के लिए लिख दिया, 2a को बाहर रहा, 8 m का स्केयर ये आ गया मनफी 11 n का स्केयर। ये ब्रैकेटें कोई लाजमी नहीं है कि आप छोटी करली ब्रैकेट अंदर रखें बाहर रखें, ब्रैकेटें ही होती हैं, छोटी रख लें बड़ी रख लें, लेकिन वजाहत होनी चाहिए कि ये अलग-अलग रकम है, इसलिए मैंने वो ब्रैकेटें अंदर कर दी। 2a अंदर आ गया, ये एक मरतबा प्लस है एक मरतबा माइनस, 8 m मनफी 11 1,
8m प्लस 11m। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लस को पहले लिखना है या माइनस को पहले लिखना है। आपने दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है ताकि असूल पूरा हो। अब हमारा ये सवाल ख़त्म हुआ। अब हम चौथा सवाल करते हैं, इसका चौथा पार्ट। 3x मनफी 2 43x क्यूब। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें से अगर 3 कॉमन लें तो इसमें 81 रह जाएगा। 81 9 का स्क्वायर होता है, तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो x भी, तो ये जो है ना वो यहाँ पूरा 3x ही कॉमन हो जाएगा। या आपने 3x कॉमन लिया, एक का स्क्वायर एक ही होता है मनफी 81 x स्क्वायर, और 81 का 3x कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर मनफी 9x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर का फार्मूला सेटिस्फाई हो गया। और ये अब हमने 3x कॉमन लिया तो ये 1 मनफी 9x 1 प्लस 9x। तो ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। जो अब हम पांचवा सवाल करते हैं। 5 स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर मनफी 6y मनफी 9 फैक्टर। अब ये पांचवें सवाल में तरीक़ेकार थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है, तो ये आपको समझाने के लिए। तो इसके देखें कि इसमें हम एक्स स्क्वायर, तो ये सारे पार्ट को हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो ये सारे पार्ट में से कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 रह गया, यानी इसमें से कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया, ये बाहर y माइनस सारे कॉमन आ गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और उसका डबल ट्रू आइडेंटिटी 6y, ये वो सेटिस्फाई करता है, यानी y प्लस 3 का स्क्वायर सेटिस्फाई करता है। वजाहत के लिए ये लिखा है, ये x का स्क्वायर है मनफी ये y का स्क्वायर है प्लस 2 × 3y, यानी ये हो गया प्लस 3 स्क्वायर। तो ये टोटल स्क्वायर मुकम्मल हुआ, यानी एंड पर ये हो गया एक्स स्क्वायर मनफी वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ये पूरा हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब हमने ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स मनफी वाई प्लस 3 एक्स मनफी वाई प्लस 3। अभी हम इसको, क्योंकि एक रकम थी, अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि ये अगर ब्रैकेट में नहीं रखा तो गलती हो सकती है। ये हमारा तीसरा सवाल है, ये देखें, इसको अभी ब्रैकेट ही रहने दें, तो इसको भी ब्रैकेट ही रहने दें ताकि गलती का एहतमाल ना हो, गलती का इम्कान ना हो। तो ये अब अगले स्टेप में हम इसको खोलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अगर आपने पहले से वो गलत ये ब्रैकेट ना डाली तो ये आप यहाँ ये रकम हासिल नहीं कर सकते। तो इसको खोला तो ये एक्स मनफी वाई मनफी 3, इसको तो खैर ना भी करें तो गुजारा हो सकता था, लेकिन आपने एहतियातन करना है। एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये जवाब आ गया। अगला हमारा सवाल है 5 का 2 है, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस 2a मनफी 1। तो इसमें ये देखें कि ये इस रकम में अगर हम कॉमन ले लें तो ये स्क्वायर बन सकता है, यानी ये आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर मनफी 2a जमा 1, ये कम बन सकता है, ये बन गया। तो ये एक्स का स्क्वायर है, ये ए मनफी 1 का स्क्वायर है। इसको देख लें आप, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर है इंडिविजुअल, ये 1 का स्क्वायर है, और ये आइडेंटिटी 2 के साथ ये सेटिस्फाई करता है। तो एक्स स्क्वायर मनफी ए मनफी 1 का ये स्क्वायर पूरा हो गया। अब ये वो फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर के या कैपिटल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ये एक मरतबा एक्स, उसी तरह से ए मनफी 1 ब्रैकेट में लिखना है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मनफी 1 ये ब्रैकेट में लिखना है। तो ये जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये आ गया एक्स मनफी ए प्लस 1 और एक्स प्लस ए मनफी 1। ये 5 का तीसरा है, 4x स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर मनफी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फैक्टर्स हैं। तो इसमें भी अब 3 के ग्रुप का आपने स्क्वायर करना है। ये असल में जो फैक्टर्स बनाने ना, इस पर कई किस्म की ट्राई करनी पड़ती है, तो इसमें से किसी न किसी में आप कामयाब हो जाते हैं। माफ़ करना, 4x स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये देखें ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया y प्लस 1 का। ये आपके सामने 2x का स्क्वायर है, और ये जो है y प्लस 1 का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 × 1 y, तो ये आ गया 2x स्क्वायर मनफी y प्लस 1 का स्क्वायर है। उसी तरह आप प्रैक्टिस है 2x मनफी y प्लस 1, ये ब्रैकेट में ही रखें, तो ये भी 2x प्लस y प्लस 1,
ये ब्रैकेट में रखेगा। तो ये आप ब्रैकेट खोली, 2x मनफी वाई मनफी 1 और 2x प्लस वाई प्लस 1, ये जवाब आ गया। ये हमारा वो अगला सवाल है, एक्स स्क्र मनफी वाई स्क्र मनफी 4x मनफी 2y प्लस 3। तो अब इसके फैक्टर करने हैं, अब रीअरेंजिंग करते हैं। तो रीअरेंजिंग करते हैं तो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्र माइनस 2y मनफी 1, ये रीअरेंजिंग क्यों की? ये रीअरेंजिंग क्यों की? ये देखें रकमें, यहाँ टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स थी। तो इसमें ये जो 3 है ये फैसला नहीं कर रहा। तो ये देखें एक्स स्क्र, इसका साथ अल्टरनेट है ये 4x, और आगे अगर ये सेंटर का रकम हो तो यहाँ 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमने ये 4 अपनी तरफ से ये 4 लिख दिया, यानी ये स्क्र मुकम्मल हुआ 4x एक्स स्क्र मन 4x जमा 4। लेकिन हमने तो ये 3 की भी एक जायद लिख दिया, उतना माइनस कर दिया, मनफी 1 कर दिया। अब ये सारी रकमें मनफी की हो गई। अब रीअरेंज किया, मनफी के माइनस को कॉमन लिया, तो वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1 रह गया, और एक्स स्क्र मनफी 4x प्लस 4 ये रह गया। तो इसमें से ये एक्चुअल ये हमारा, अगर आप देखें ये माइनस टर्म है, एक्स मनफी 2 का स्क्र है, ये y प्लस 1 का स्क्र है, और बीच में माइनस भी है। हमारी शर्त जो जिसके तहत हल करना वो पूरी हो गई। तो ये अब आप देखें एक्स मनफी 2, यहाँ ब्रैकेट डाले ना डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनफी वाई प्लस 1 यहाँ डाले जरूरी, क्योंकि मल्टीप्लाई का इधर को चलना है, यानी कर्सर के लेफ्ट टू राइट चलना है। अगर एक्स मनफी 2 वाई प्लस 1, ये अब ब्रैकेट खोल दें, अब एक्स मनफी 2 मनफी वाई मनफी 1 एक्स मनफी 2 प्लस वाई प्लस वाई 1, और हमारा ये जो है ना, अब ये तो हिंसे थे तो इनको जमा कर लें, यानी आखिरी से एक्स मनफी 3 मनफी वाई एक्स मनफी 1 प्लस वाई। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हिंसा जो है ना ये यहाँ आ जाए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी एक्स मनफी वाई मनफी 3, ये इससे कोई जवाब में फ़र्क नहीं पड़ता। अगला हमारा सवाल है 5वें का 5वां है पार्ट है, एक्स स्क्र मनफी वाई स्क्र मनफी 4xz प्लस 4z स्क्र। तो इसको भी अब आप फैक्टर देखें, ये 4 रकमों का है तो ये इजी है, ये x का स्क्र है, इसके अल्टरनेट ये 2z का स्क्र है। तो इसका अल्टरनेट ये जो है ना, एक 2 का आइडेंटिटी का आना है, 2 इसकी इसमें से आना है, एक z का आना, z का z लिखा गया, x का ये x लिखा गया, यानी अंदर की रकमें लिखनी है, जो अंदर की रकमें ये आ गई हैं, यानी ये अंदर की रकमें 2z, ये 2z हो गया, और ये x हो गया, और 2 आइडेंटिटी का हो गया। तो ये हमारा मनफी वाई, तो ये हमारा एक्स मनफी 2z का स्क्र मनफी वाई का स्क्र। तो इसको अगर आप अब देखें 2 स्क्र मुकम्मल हो गए, बीच में माइनस भी हो गया, माइनस होना ज़रूरी है, लाजमी है, 2 स्क्र हों माइनस होना ज़रूरी है। तो एक्स मनफी 2z मनफी वाई और एक्स मनफी 2z प्लस वाई, क्योंकि ये सिंगल रकम है, इसके सिंगल रकम में एक ही मरतबा जो मनफी या प्लस आना है, तो ये कोई वो जो है ना मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, लेक्चर ख़त्म हुआ। आपसे गुजारिश है लेक्चर को, ये जो वीडियो है इसको घंटी के बटन पर दबा दिया, सब्सक्राइब कर दिया करें, और ताकि ताज़ा वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।